नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी के साथ आपका एक टैक्स लगता है। उस टैक्स का नाम होता है रोड टैक्स। और रोड टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि आपकी गाड़ी सरकार की बनाई हुई सड़क पर चलेगी। उस सड़क पर चलने के लिए आपसे बाकायदा रोड टैक्स के नाम पर एक टैक्स वसूला जाता है। वह टैक्स आप जब गाड़ी परचेज करने जाते हैं उसी के साथ में ले लिया जाता है। यानी कि अब अगर आप रोड टैक्स देने के बाद और गाड़ी खरीद कर सड़क पर जाएंगे तो फिर आपसे किस बात की वसूली होगी? लेकिन हिंदुस्तान में टोल टैक्स की वसूली शुरू हुई। यह शुरुआत तब हुई जब पीपीपी मोड आया, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यह हर काम में जब आने लगी तो रोड भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनने लगे, जिनमें खास तौर पर नेशनल हाईवे बनने लगे। और नेशनल हाईवे जब अच्छे बनने लगे, बड़े बनने लगे और उन पर टोल टैक्स लगाकर वसूली होने लगी तो शुरुआत में आम जनता को ऐसा लग रहा था, क्योंकि सरकार ने हमें सुविधा दी है, बहुत चौड़े चौड़े हाईवे बनाए हैं, लंबे हाईवे बनाए, अच्छी सड़कें बनाई है, ऐसे में कुछ टोल टैक्स देकर हम उस रोड पे चलें तो कहीं कोई बुराई नहीं है। और ये बात ठीक भी है। लेकिन अब यह रोड टैक्स आम लोगों के लिए, सड़क पर चलने वालों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दौरान जो लोग टोल संग्रह करते हैं उस सरकार के लिए यह अब कमाई का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। दरअसल कहा यह गया, जब पीपीपी मोड बना, जब यह आया तब यह कहा गया कि जितनी रोड की लागत होगी वह लेने के बाद सिर्फ रख रखाव के ऊपर जो खर्चा आएगा उसके हिसाब से टोल निर्धारित किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और आपसे जो टोल वसूली होती थी वह सड़क की लागत का कई गुना वसूलने के बाद भी लगातार होती ही नहीं रही, बल्कि हर साल 2 साल में आपसे जो टोल लिया जाता है उसकी रेट बढ़ाई गई, कहीं 10%, कहीं 15%। यह तो बढ़ाई गई। इसके अलावा आपकी जेब काटने के लिए एक और प्रावधान 2024 में कर दिया गया। और यह प्रावधान क्या था? यह प्रावधान यह था कि पहले अगर आप अपने घर से निकलकर जाते हैं तो 60 किलोमीटर तक आपसे किसी तरह के टोल की वसूली नहीं होगी। आप अपना कार्ड दिखाकर, आईडी कार्ड दिखाकर कि हम फला जगह रहते हैं, टोल से वहां की दूरी 60 किलोमीटर नहीं है, ऐसे में हमारा टोल नहीं लग सकता, और वहां तक आपका टोल नहीं लगता था। हालांकि लोगों को यह बात मालूम नहीं थी, ऐसे में लोग टोल देकर निकल जाते थे। अब वह 60 किलोमीटर की दूरी भी 2024 में संशोधन के बाद में घटाकर 20 किलोमीटर की कर दी गई। यानी कि 20 किलोमीटर अगर आप टोल की दूरी से 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाकर बिना टोल दिए जा सकते हैं। लेकिन आम लोगों को यह जानकारी भी नहीं है। ऐसे में इस इस आसपास 20 किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं वे भी टोल देते हैं और उस मार्ग से निकल जाते हैं। यह तो वह निर्धारण बता रहा हूं जो सरकार ने किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अधिकार जो आम लोगों के होते हैं कि आप इतनी देर तक गाड़ी अगर टोल पर रुकती है, वहां जाम होता है, तो फिर आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वह भी जनता को मालूम नहीं होता। और अगर जनता को मालूम होता है, वह टोल कर्मी से यह बात कहता है, तो वहां बहस होती है। बहस के बाद बदतमीजी होती है। टोल कर्मी कई बार वाहन चालकों के साथ मारपीट करते हैं। ये आम घटनाएं हैं। तमाम टोल प्लाजाओं पर ये घटनाएं आपको देखने को, सुनने को मिल जाती हैं। अब यह बात क्यों आ रही है? ये बातें लगातार निर्धारित हैं, लेकिन अब यह बात क्यों आई है? क्योंकि लोकसभा में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक प्रश्न लगाया था। उस प्रश्न के जवाब में हनुमान बेनीवाल को जो जानकारी दी है, हनुमान बेनीवाल ने जो प्रश्न लगाया था वह प्रश्न यह था कि जयपुर से कोटपुतली गुड़गांव तक रोड की लागत, हाईवे की लागत कितनी थी और टोल की वसूली कितनी हुई है।
इसके अलावा गुड़गांव से दिल्ली तक रोड की लागत कितनी आई और टोल की वसूली कितनी हुई, और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 2023 और 2024 में टोल की कितनी वसूली हुई। यह आंकड़ा स्पेसिफिक पूछा गया था और उसका जो जवाब आया आप खुद सोच लीजिए कि सरकार किस तरह से टोल के नाम पर वाहन चालकों से वसूली करती है और उस वसूली में हर साल वृद्धि होती रहती है, जबकि जो सड़क बनाने का, हाईवे बनाने का खर्चा आता है वह पूरा होने के बाद में सिर्फ रखरखाव का पैसा लिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह दर जो सड़क बनाने के समय ली गई थी वह दर लगातार ली जाने के साथ ही उसकी वृद्धि होती रहती है। और कहा यह जाता है कि सड़क का रखरखाव करने के लिए, सड़क के आसपास का रखरखाव करने के लिए और जो निर्धारित मापदंड है उनका रखरखाव करने के लिए यह वसूली की जाती है। मेरा जो टोल जो है 12,300 टोल कटा है दोस्तों। 2200 किलोमीटर में हमको 43 मतलब 43 हमको टोल मिला और टोल का खर्चा मेरा आ रहा है 12,300 रुपया आया। और डीजल खर्चा जो 327 लीटर डीजल खाया है। तो बाकी खर्चा उर्चा काट उड़ के हम देखें कि इस चक्कर जो है मेरा मतलब 6-7 दिन का ट्रिप था। 5 तारीख से लोडिंग था, 12 को खाली किए हैं। तो उसमें खाली या लोडिंग का समय नहीं जुड़ाता है, उसको माइनस किया, क्योंकि जब लोड होता है दिन भर तो वहीं खड़ा रहते हैं हम लोग, और जहाँ खाली होता है वहां भी दिन भर रहता है, उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। एक तरफ ले सकते हैं किसी का भी। तो 6-7 दिन में सारा खर्चा काट करके हम देख रहे हैं करीब 28,300 रुपया मेरा बचत है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी मकान बनाने की कोई कीमत होती है, कोई बिल्डर मकान बनाता है, उस कीमत में अपना लाभ जोड़ता है और उसे बेचता है, खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसका मेंटेनेंस लगता है, जैसे बड़ी बिल्डिंगों में, उससे भी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वह शुल्क अगर मकान की कीमत से ज्यादा हो तो परेशानी होना स्वाभाविक है। यही बात हिंदुस्तान भर के टोल टैक्सों पर भी लागू होती है कि जब सड़क की पूरी कीमत वसूल ली गई है तो फिर टोल टैक्स अब रखरखाव के नाम पर हर वर्ष बढ़ाकर क्यों लिया जा रहा है। तो जो स्पेसिफिक सवाल था जयपुर से दिल्ली के बीच हाईवे निर्माण और वसूली का, तो आप उसका जवाब देख लीजिए, यह समझ जाएंगे कि पूरे देश में टोल टैक्स के नाम पर किस तरह से आपकी जेब लगातार काटी जा रही है और उस डिपार्टमेंट की ओर से काटी जा रही है जिसके मंत्री नितिन गडकरी सबसे ईमानदार, स्वच्छ छवि के बताए जाते हैं, कहे जाते हैं। अब क्या नितिन गडकरी को यह तमाम बातें मालूम नहीं कि लोगों की जेब किस तरह से उनके डिपार्टमेंट की ओर से काटी जा रही है? खैर, यह बात बाद में, लेकिन जो सवाल है जयपुर से दिल्ली तक सड़क निर्माण की लागत और टोल वसूली का, सिर्फ आप उसका जवाब देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। तो जो जवाब आया है कि जयपुर से कोटपुतली गुड़गांव तक सड़क निर्माण जो हुआ वह सड़क निर्माण 3 अप्रैल 2009 को परियोजना की नियत तिथि जो बताई गई है, अब उसके अंदर व्यय की गई जो कुल राशि है वह है 6,430 करोड़ रुपए। यानी कि इस हाईवे का निर्माण जो जयपुर से गुड़गांव तक हुआ वाया कोटपुतली, उसकी लागत 6,430 करोड़ आई है। अब आप उसके बदले में जो टोल वसूला गया है उसको सुन लीजिए। वह टोल वसूला गया है 9,218.30 करोड़, यानी कि सड़क लागत से लगभग 3,000 करोड़ का टैक्स वसूल लिया गया है, ज्यादा टोल टैक्स के रूप में। अब इसके अलावा दिल्ली से गुड़गांव का जो नेशनल हाईवे है उसकी लागत आई है 2,489.45 करोड़ और टोल वसूली हुई है 2,727.50 करोड़। यानी कि इन दोनों फेज के अंदर जो हाईवे का निर्माण हुआ है उसमें जो लागत आई है वह आई है 8,919.45 करोड़ रुपए की, और जो टोल टैक्स के जरिए वसूली हुई है वह है 11,919
945.80 करोड़ रुपए, यानी कि 3,000 करोड़ रुपया लागत से ज्यादा वसूले जाने के बावजूद पिछले अभी जनवरी में ही इस सड़क के टोल की वृद्धि जो दर है वृद्धि की गई है, यानी कि वसूली उससे कहीं ज्यादा अब इस साल की जाएगी। अब इसी के साथ में यह पूछा गया था कि किस राज्य, 3 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से किस राज्य में कितनी टोल वसूली 2023-24 में की गई। तो यह आंकड़ा भी बहुत मजेदार है, क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है और साउथ को जोड़ता है, बहुत सारे वाहन, यहाँ की आबादी भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश की और वाहन भी ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का जो टोल संग्रहण है 2023 वर्ष के लिए वह है 6,695.40 करोड़ रुपए। अब क्योंकि महाराष्ट्र साथ है तो महाराष्ट्र की आबादी, गाड़ियां राजस्थान से कहीं ज्यादा है, लेकिन टोल की वसूली की बात करें तो महाराष्ट्र राजस्थान से पीछे है। राजस्थान में कहीं ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र से वसूला गया। राजस्थान में जो टोल टैक्स वसूला गया है उत्तर प्रदेश के बाद वह दूसरे नंबर पर है। 5,885.03 करोड़ रुपए की टोल टैक्स की वसूली राजस्थान से की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र से यह वसूली 5,552.53 करोड़ रुपए है। यह एक आइडिया जो आपको दिया, यह सिर्फ राजस्थान में जयपुर से दिल्ली के रोड के बीच का हाईवे जो है उसका जो सवाल पूछा गया उसका जवाब जो आया है वह है, और उसका जवाब मैंने बताया है। लेकिन पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली के मामले में आपकी जेब बुरी तरह से काटी जा रही है, और कई जगह तो आपको 2 से 3 रुपए किलोमीटर सिर्फ टोल टैक्स का देना पड़ता है जब आप अपनी गाड़ी लेकर तब जा रहे हैं जब आपने रोड टैक्स का 10 से 15% पहले ही सरकार को जमा करा दिया है, राज्य सरकारों को जमा करा दिया है। अब एक दर्शक ने आंकड़ा भेजा है, उसमें आपको बताता हूं कि गाजियाबाद से बरेली 240 किलोमीटर पड़ता है। इस 240 किलोमीटर में कुल मिलाकर 6 टोल प्लाजा पड़ते हैं। अब सरकार अपने ही निर्धारित टोल प्लाजाओं की दूरी का उल्लंघन होते हुए देख रही है या जानबूझकर आंखें बंद किए हुए, क्योंकि सरकार ने निर्धारित किया है कि 60 किलोमीटर से दूरी कम से कम एक से दूसरे टोल प्लाजा की होनी चाहिए। लेकिन 240 किलोमीटर के बीच में अगर 6 टोल प्लाजा हैं तो आप सोच सकते हैं कि वह नियम सरकार की आंखों के सामने ही टूट रहा है। अब इस पर वन साइड जो टोल है वह 665 रुपए लगता है। अब इसका मतलब है कि पर किलोमीटर 2.77 रुपए आपको टोल चुकाना पड़ रहा है, और एवरेज 40 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा आपसे वसूली कर रहा है सरकारी नियमों की अनदेखी करके, और सरकारी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। यह एक आंकड़ा भर दिया है, एक दर्शक की ओर से भेजा गया कि 40 किलोमीटर पर ही उनसे टोल की लूट हो रही है, और दिल्ली जयपुर के बीच का जो आंकड़ा खुद सरकार का है, सरकार ने बताया है कि कुल लागत से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूलने के बावजूद जनवरी में ही इन टोल की दरों में वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर जो पूरे देश में टोल प्लाजा बनाने का, पीपीपी मोड पर पहले सड़क बनाने का, उसके बाद टोल प्लाजा देने का ठेके और उनके ऊपर वसूली करने का, और जो नियम वाहन चालकों के लिए हैं, जो सुविधाएं वाहन चालकों के लिए, वे आपको नहीं मिलेंगी। और अगर आप कहीं जाम में फंस रहे हैं टोल पर, आप कहेंगे कि हम 5 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा ठहरे, ऐसे में हमारा टोल नहीं लगेगा, तो फिर आपको बदतमीजी सहन करना आना चाहिए। हो सकता है टोल कर्मी आपके साथ में मारपीट भी करें, ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं, उस पर सरकार का कहीं कोई बस नहीं चलता है। हां, अगर टोल कर्मियों से ताकतवर सामने वाला व्यक्ति है तो वह फिर टोल कर्मियों को भी सबक सिखाता है। ऐसी घटनाएं लेकिन बहुत कम होती हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में जो टोल वसूलने का खेल चल रहा है
उसकी कहानी यही है कि यह ना सिर्फ पीपीपी मोड पर लोगों को लूटने का बड़ा जरिया बना हुआ है और सब कुछ सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। जबकि आप सड़क पर गाड़ी उतारने से पहले सरकारों को रोड टैक्स के नाम पर 10 से 15% पैसा पहले ही दे रहे हैं, और वह पैसा अगर सरकार नहीं वसूले, टोल वसूले तो समझ में आता है, लेकिन जो पैसा पहले ही सरकार वसूल रही है उसका ब्याज सरकार ले रही है अपने खातों में, उसके बावजूद टोल के नाम पर लूट लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन समरथ को नहीं, दोष गुसाई। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को सहने की आदत है, अपने खिलाफ कोई भी बात हो रही है उसे उठाने की आदत नहीं है। ऐसे में सरकारों का मौका इसी तरह आता रहता है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन लोगों की जेब काटने में वह कभी पीछे नहीं हटती है। और टोल एक ऐसा जरिया बन चुका है कि अगर आप सड़क पर जाएंगे तो फिर आपको अपनी जेब कटाने के लिए तैयार रहना होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।